हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स विस्टा। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो है मेरे एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सब्जेक्ट का नाम है डिज़ास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या कंटेंट आप पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले डिज़ास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट का यूनिट 1 लेके चल रहा हूँ, जिसमें हमने डिज़ास्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, डिज़ास्टर के अंडर में जो हमारी 3 चीज़ें आती हैं वो है हैज़ार्ड है, रिस्क है और डिज़ास्टर मैनेज नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू हैज़ार्ड। हैज़ार्ड एक डेंजरस फिनोमिनन है या फिर एक ह्यूमन एक्टिविटी है या कंडीशन है जिसमें कि हमें लॉस ऑफ लाइफ होता है, इंजरी होगा या अदर हेल्थ इम्पैक्ट्स होंगे। जनरली हैज़ार्ड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस ऑफ लाइवलीहुड यानी आजीविका का नुकसान होता है, सर्विसेज का नुकसान होता है, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस होते हैं और ये बाकी बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक, हैज़ार्ड को हम पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म भी कह सकते हैं। मतलब ये कि हैज़ार्ड एक ऐसा वो है, स्रोत है हमारे जो उसके नुकसान का, जो कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है हमें हर तरीके से डैमेज पहुंचाने की। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि हैज़ार्ड को ओवरऑल हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग के नाम से देख सकते हैं। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स। हैज़ार्ड्स में दो तरीके के हैज़ार्ड होते हैं, यानी जो हमारे साथ जो भी गलत होता है उसमें दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल हैज़ार्ड यानी प्राकृतिक आपदा, और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक हैज़ार्ड यानी मानव निर्मित आपदा। तो सबसे पहले नेचुरल हैज़ार्ड्स में देख लेते हैं क्या क्या आता है। नेचुरल हैज़ार्ड्स में आपका आता है अर्थक्वेक यानी जो भूकंप आता है वो, फ्लड आपका ये बाढ़ आ जाती है, वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी, और सुनामी। इन सब के बारे में आपने सुना भी है, इन सब से लोग डरते भी हैं, सोसाइटी भी डरती है, और ये नेचुरल एनवायरनमेंट के थ्रू किए जाते हैं। ये वो हैज़ार्ड्स हैं जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक हैज़ार्ड यानी मैन मेड हैज़ार्ड। एंथ्रोपोजेनिक हैज़ार्ड में जनरली वो हैज़ार्ड्स आते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू प्रीडोमिनेंटली किए जाते हैं, यानी इनके होने के पीछे आम इंसान का हाथ होता है, जिसमें जनरली हमारे सोशोलॉजिकल हैज़ार्ड होते हैं, यानी समाज से रिलेटेड हैज़ार्ड होते हैं, जिसमें दो कम्युनिटी में लड़ाई हो जाए, आपस में मारकाट हो जाए, या टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगला है इंट्रोडक्शन टू रिस्क। हैज़ार्ड और रिस्क में ये अंतर है कि हैज़ार्ड कैलकुलेटेड होता है लेकिन रिस्क में कैलकुलेशन नहीं होती। रिस्क जो है एक प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट या एक्शन के रिजल्ट का, और हम उसमें प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि हम जो भी करेंगे, जिसके लिए भी करेंगे, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सिस्टम पे इसके बारे में श्योरिटी नहीं होती। हम बेसिकली ये कहेंगे कि रिस्क ऐसी अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट है, या ऐसा हो सकता है जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम उसको एक रिस्क की तरह, मतलब एक पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की तरह लेते हैं। रिस्क में जनरली अनसर्टेनिटी यानी जिसको हम कभी एश्योर नहीं कर सकते वो इन्वॉल्व होती है, और अनसर्टेनिटी का मतलब है हम जो भी कर रहे हैं उसका हमारे आसपास के लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, वेल्थ के ऊपर क्या असर होने वाला है, क्या इम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, उसके बारे में हमें पता बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए हैज़ार्ड हमें पता होता है कि क्या हो सकता है, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन रिस्क से हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि उससे क्या होने वाला है। ठीक, अब रिस्क के टाइप्स हैं। सबसे पहला बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है ये वो रिस्क है जो हमेशा अनसर्टेनिटी से शुरू होता है। अनसर्टेनिटी का रीज़न कुछ भी हो सकता है, कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज होना, चेंजिंग प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स यानी जो कंज्यूमर्स हैं उनके प्रेफरेंस में चेंज आना, बिजनेस के अंदर स्ट्राइक होना, कंपटीशन का बढ़ना, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस होना, या फिर अप्रचलन यानी ऑब्सोलेसेंस होना। ये सब चीज़ें बिजनेस रिस्क का एक फैक्टर बनती हैं। दूसरा इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमारी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में उठापटक होना, यानी अप्स एंड डाउन्स होना, और ये अप्स एंड डाउन जनरली गवर्नमेंट की रेगुलेशन, एक्सचेंज रेट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं और इकोनॉमिक रिस्क जनरेट होना शुरू हो जाता है। अगला है एनवायरमेंटल रिस्क। एनवायरमेंटल रिस्क का मतलब है ये वो रिस्क है जो कि हमारी इकोलॉजिकल डिसबैलेंस के थ्रू होता है, यानी
मतलब नॉइज़ पोल्यूशन, सॉरी, एयर पोल्यूशन का बढ़ जाना, वाटर पोल्यूशन का बढ़ जाना, और भी जितने टाइप्स की पॉपुलेशन है उनमें इंक्रीमेंट होना। तो इस इंक्रीमेंट की वजह से एनवायरमेंटल रिस्क होता है, जो कि डिज़ास्टर और रिस्क को बढ़ाता है, ना कि घटाता है। ठीक है। अगला, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इज कंसर्न विद हमारे मार्केट रिस्क से, क्रेडिट रिस्क यानी लोन रिस्क से, लिक्विडिटी यानी तरलता रिस्क से यानी जोखिम से, और हमारे परिचालन जोखिम से यानी ऑपरेशन रिस्क से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल रिस्क की वजह से हमारा इकोनॉमिकल रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट नहीं होता आगे प्रोडक्शन यानी बिजनेस करने के लिए, हमारे पास लिक्विडिटी मेंटेन नहीं हो पाती, मार्केट में भी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, और उसकी वजह से हमारा ऑपरेशनल रिस्क भी बढ़ जाता है। और लास्ट है हेल्थ रिस्क। हेल्थ रिस्क का मतलब ये वो रिस्क है जो कि डिजीज़ या किसी भी बायोलॉजिकल हैज़ार्ड से जनरेट होता है। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड का मतलब है कोई बीमारी हो गई, और जनरली बायोलॉजिकल हैज़ार्ड मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। ठीक। तो ये है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट जिसको मैंने आपको बताया। हमारे सेकेंड वीडियो में हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर और मैन मेड जो डिज़ास्टर्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो में और आगे बने रहने के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कंटेंट को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।